Gaussai Marava, Gaussai Marava. ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। 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 तेजोसि तेजो मयि तेजोसि तेजो मयि वीर्यमसि वीर्यमयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलं मयि बलमसि बलं मयि ओजोसि ओजो मयि ओजोसि ओजो मयि पश्येम शरद शतं पश्येम शरद शतं जीवेम शरद शतं जीवेम शरद शतं यामि शरद शतं प्रब्रवाम शरद शतं प्रब्रवाम शरद शतं अधिनाश्याम शरद शतं अधिनां श्याम शरद शतं भूयस्य शरद शता यस्य शरद शता। ओम शं नो मित्र संवरुणः। ओम शं नो मित्र संवरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातंगी भुवनेश्वरी च बगला धूमावती भैरवी ताराछिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी। दातुं न प्रभवन्ति वाञ्छित फलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। असितगिरिसमं स्यात् पद्मजलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानां ईश पारं न जायते। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात पूरी दुनिया में जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो हमारे भाई बंधु दे रहे हैं, जो दिलों का पैगाम दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। मैं इस अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर जो है विभिन्न समुदायों के बीच अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, हम अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच, सारे समुदायों के बीच, सारी इंसानियत के दिलों तक भगवान का ये प्रेम संदेश, उसके नाम से दिल का जारी होना, उसके नाम से यानी ईश्वर के नाम से इंसानियत के दिल का जो है जारी हो जाना, यानी इंसानियत के दिल में ईश्वर का उतर जाना, ईश्वर के नाम का अखंड संकीर्तन जारी हो जाना, यही हमारा पैगाम है, यही हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर का पैगाम है। और यही पैगाम सरकार गौहरशाही, भगवान काल की अवतार, उदखिल समाबिल, मैत्रेय तीर्थंकर और इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम का है। दोस्तों, भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का ये पैगाम हम पूरी इंसानियत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच हम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम किसी धर्म का जो है पक्षपात नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। और भगवान के नाम से, भले भगवान का नाम राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो या वाहे गुरु, जो भी हो, भगवान का नाम जो है इंसानियत के दिलों में उतारने का हम लोग प्रयास करते हैं। और यही हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का ये पैगाम है, जिसमें हम अपना तन मन धन और ये जो है तीनों तरह से हम लोग जो है समर्पित हैं कि भगवान का ये पैगाम हर आमोखास के, हर समुदाय के, इंसानियत के बीच पहुंच जाए और ये पूरी दुनिया ये जो है स्वर्ग की मानिंद हो जाए। दोस्तों, आज जो दुनिया का ये माहौल है, पूरी इंसानियत के बीच जो नफरत का आलम बनाया गया है, जो दुनिया में नफरत फैलाया गया है, जिससे इंसानियत के बीच जो है ये इंसानियत के लिए बहुत बुरी बात है। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। ये सर्वविदित है कि कोई भी धर्म जो है नफरत नहीं सिखाता है, फिर भी नफरत का कारोबार में जो है सारी इंसानियत लगी हुई है। जी, अब ये दौर जो आया है, ये दौर कलयुग कहा गया है। हमारे वेदों और पुराणों में इस दौर को जो है कलयुग कहा गया है। जी, और इस्लाम धर्म में इस दौर को ये जो है दौरे फितन कहा गया है। ये अरबी में इसको कहतुल रिजाल कहा गया है। जी, कहतुल रिजाल। अब ये इस युग के बारे में पहले जानने की जरूरत है, फिर इस युग के जो है जो बुराइयां हैं,
जो इंसानियत के बीच नफरतें हैं, हाँ, इन नफरतों को, चूंकि हमारा ज्ञान एक दूसरे के सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, लिहाजा हम एक संकुचित दायरे में रह के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हकीकत यह है, वेद और कुरान और दुनिया के जो भी दीन और धर्म है, सारे दीन और धर्म जो है मोहब्बत का ही संदेश देते हैं जी। लेकिन इस धर्म में उल्लिखित जो बातें हैं, जो विषय हैं, इन विषयों को ये जो है अपने किताबों के रोशनी में देखने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान है उस पर आधारित हम व्यवहार करते हैं। नतीजन नफरतों का माहौल और बढ़ता जा रहा है और एक न एक दिन इंसानियत को ये जो है गर्क में ढकेलने का काम करेगा, ये नफरत। लिहाजा हम जो है अपने किताबों की रोशनी में ही अपने मसाया, अपने मसीहा, अपने रहबर, अपने अवतार, जो आखिरी आने वाला हस्ती है, उसकी पहचान अपने अपने किताबों की रोशनी में करके और उसके आध्यात्मिक प्रलाप को ग्रहण करें। ये अलबत्ता सारी दुनिया में हर कौम में अपने अपने मजाहिब के हिसाब से सारे लोग जो है अपने अपने रहबर को काल की अवतार घोषित करते हैं, काल की अवतार मानते हैं। लेकिन काल की अवतार एक ऐसा पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है जी, तो वो जो है किसी कौम से नहीं, किसी कौम का पैरोकार नहीं होगा, उसके नजर में सारी इंसानियत बराबर होगी। ये अलामत जिस रहबर के अंदर देखी जाएगी उसको काल की अवतार कहना मुनासिब है। हमारी सरकार गौहर शाही, चूंकि इस्लाम धर्म में आपका आना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि काल की अवतार नहीं है इस बिना पर कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुई, इसका मतलब नहीं है। वो मसाया जो सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सारी इंसानियत के कल्याण के लिए जो मसाया नियुक्त किया गया है, वो मसाया कोई जरूरी नहीं है कि वो अमुक धर्म का वो जो है पालन करता हो जी। लेकिन संभावना ज्यादा यहां है जहां बुराइयों का अंबार ज्यादा होगा, यानी जिस समुदाय में खतरे का ज्यादा संभावना होगा, जिसमें खतरों के खिलाड़ी भरपूर होंगे, है ना, जहां से पूरे विश्व का माहौल बनने बिगड़ने का दारोमदार होगा, वहां संभावना ज्यादा है ना भगवान काल की अवतार के आने का। और हम सरकार गौहर शाही के जो जीवन परिचय जो हम लोगों के सामने आया है, उससे यही जाहिर होता है कि सरकार गौहर शाही ही काल की अवतार हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खुद माने, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप तहकीक करें, आप निशानियों को देखें, अपनी किताबों की रोशनी में देखें, आप वेद में भी देखें, पुराण में देखें और कुरान में देखें, लेकिन देखने की बिसात होनी चाहिए, ये है कि नहीं। वेद और कुरान पढ़ने वाले तो तमाम आलिम उलमा लोग हैं, लेकिन इन वेद पुराण पढ़ने वालों के मुंह से जहर क्यों निकलता है? अगर उनके मुंह से जहर निकलता है, इसका मतलब न वो वेद के अर्थ को हासिल किया, न वो कुरान के अर्थ को हासिल किया, यानी उसके दिल में न वेद उतरा न कुरान उतरा है जी। अगर दिल में वेद और कुरान दोनों उतर गया होता तो जाहिर है वो ईश्वर की वाणी है, और ईश्वर की वाणी अगर जिसके दिल में उतर जाए तो फिर वो जो निकलेगा वो ईश्वर की वाणी होगा ना जी। तो फिर वो ईश्वर की वाणी अंदर जाके और वह जो है जहर के रूप में क्यों निकल रहा है, इससे पता चलता है कि वो ईश्वर की वाणी जो कुरान और वेद में वर्णित है, वेद और कुरान के माध्यम से जमीन पर आया, वो जो है लोगों के जहन तक रहा, दिलों में नहीं उतरा जी। क्यों? अगर दिल में उतर जाता तो फिर दिल में जो मकाम है वो भगवान का है, ईश्वर का है कि नहीं। भगवान किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं पाया गया, आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने पाया तो अपने दिल में देखा, दिल में पाया। अगर भगवान उतर जाए, भगवान दिल में बस जाए, तो फिर वो बोलेगा तो भगवान बोलेगा ना। जब भगवान बोलेगा तो सब नहीं पैदा होगा, है कि नहीं।
तो हमारी सरकार गौहरशाही भगवान कल की अवतार उदकिल समाविल मैत्र तीर्थंकर और इमाम मेहदी अस्सलाम का यही पैगाम है कि सारे समुदाय वाले अपने अपने दिलों को पवित्र कर लें, और उस पवित्र करने का एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ यही है जो ये जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। यही हमारे सरकार गौरशाही फरमा रहे हैं कि इस कलयुग में तुमको अपने पापों का, तुमको अपने आश्रित आत्माओं से जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के सिमरन से ही संभव है। अन्यथा किताब कापी पढ़ने पढ़ाने वाले सब चले गए, और ये देखा गया है कि जो सबसे बड़ा किताबों का ज्ञानी है वो जो है भयंकर गुनाहों में लिप्त पाया जा रहा है। इससे साबित होता है कि ये किताबें आपको हिदायत पर नहीं ले जा सकती हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, ये जो है हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये जो है दिल की तरफ इशारा किया है, भगवान के सिमरन की तरफ इशारा किया गया है। सारे धर्मों में भगवान के नाम का सिमरन की बात है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर मुस्लिम जो है भगवान का नाम लेता है तो उसको जिक्रुल्लाह कहते हैं, और जिक्रुल्लाह की महत्ता जितनी जो है कुरान में आई है उसको इग्नोर करके हमारे मुसलमान भाई गौण इबादत की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। जो मुख्य इबादत है जिक्रुल्लाह, वही हमारे सनातन धर्म में जिक्रुल्लाह, हरे राम हरे कृष्णा का ये जो है संकीर्तन भजन कालों से, वो सनातन जमाने से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब हम आज तक नहीं समझे कि हरे राम हरे कृष्ण का जो संकीर्तन है 24 घंटे 28 घंटे 48 घंटे 72 घंटे का संकल्प करके, और मैं लगातार यानी नॉन स्टॉप हम हरे राम हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? इस भेद को करता आया सारी दुनिया, भेद को नहीं जाना। हालांकि गोस्वामी जी ने इशारा किया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरौ पारा। इस जो श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है और इसकी व्याख्या सरकार गौहरशाही भगवान कल की अवतार कैसे कर रहे हैं कि दिलों के अंदर अपनी मन की माला पर भगवान के नाम का रगड़ा लगाओ, भले वो भगवान का नाम श्री राम हो या उस भगवान का नाम अल्लाह हो या वाहेगुरु हो या जो भी हो। विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रकार के नाम है, सारे नाम भगवान के, सारे तारीफ के काबिल है। सारे भगवान के नामों से इंसान के अंदर दिव्य ज्योति बनती है, और उस दिव्य ज्योति के जरिए उसका आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त होता है। अब मैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से मैं करबद्ध अपील करता हूं कि इस कलयुग के दौर में जो हमारे जो सनातन धर्म की दुर्दशा है, इस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे पहला धर्म, सबसे पहला ये जो है हमारा संस्कृति होने के बाद क्यों आज के तारीख में ये जो है विश्व पटल पर जो है बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है। हम स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से ये इस पर जो है चर्चा करना चाहेंगे कि इसका आखिर क्या कारण है कि हम सबसे पुरातन, हम सबसे उच्च कोटि के संस्कृत वाले होने के बावजूद आज हमारी जो है हमारा जो ग्राफ है वो विश्व पटल पर गिर रहा है। आखिर क्यों? इस पर आपसे निवेदन है कि कुछ रोशनी डालने का आप कृपा करें। हमारी स्मृति में लिखा है, हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, इत्यस्य मति परमार्थ गति, सनरो भवसागर मुक्तरति। अर्थात ईश्वर ही संसार है और संसार ही ईश्वर है। ईश्वर और संसार में कोई अंतर नहीं है। जिसकी ऐसी मति हो जाती है, धारणा हो जाती है, विचार हो जाता है, वह मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। सिया राम में सब जग जाना, करो प्रणाम जोर युग पाना। जब सबके हृदयों में, जब सबके अंतरात्मा में आप सिया राम को ही देख रहे हैं, तो आखिर अशांति है कहाँ? इसको ढूंढना पड़ेगा। तो आत्मचिंतन करना जरूरी है। ये आज के समय में माया के वशीभूत
लोग केवल स्व अस्तित्व का चिंतन करते हैं, केवल और केवल हम ही रहें। यही इन कुरीतियों का, इन वर्तमान परिदृश्य में जो दिख रहा है उसका कारण है। हम अपना लोभ तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। तो ये जब वृत्तियां जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक कैसे मन निर्मल होगा। और तुलसी ने ही कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर कपट, द्वेष, ये सारी भावनाएं दिल में हैं तब तक वो परमात्मा का एहसास भी कैसे होगा। साक्षात्कार तो बहुत दूर की चीज है, अनुभूति भी कैसे होगी। जो वेद कहता है कि स्वानुभूति माना है, जो खुद को अनुभव है वही सत्य है। तो हम ज्ञान कांड से कटते जा रहे हैं, कर्म कांड में फंसते जा रहे हैं। केवल बाह्य आडंबर, केवल और केवल प्रदर्शित करना अपने पांडित्य को, हम इसी में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ज्ञान कांड शिथिल हो गया है। हम अपने अंदर आत्मचिंतन नहीं कर पा रहे हैं, खुद के अंदर उस परमात्मा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और हमको तो बहुत अच्छी बात यही लगी कि एक ऐसा अवतार आ गया, एक ऐसा मसीहा आ गया जो स्वतः जिम्मेदारी ले रहा है कि हम आपके दिलों की सफाई करेंगे, तुम्हारे दिलों की हम पे छोड़ दे। कृष्ण ने यही तो कहा था कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ मुझ को त्याग दो, मुझ पे निर्भर हो जा, सारे कुशल क्षेम में तुम्हारा खुद निभाऊंगा। सारी जिम्मेदारी लेने वाला या तो द्वापर में कृष्ण है। ये कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से हमें बेहद खेद है, इसके लिए माफ फरमाएं। तो हम जो है अपने स्वामी जी से जो मैं सवाल कर रहा था कि हमारी संस्कृति इतनी उत्कृष्ट होने के बावजूद भी हमारा विश्व पटल पर हमारा धार्मिक रूप से ह्रास क्यों हो रहा है। इस पर आपको इस पर चर्चा करने का आप कृपा करें। ये पूरी दुनिया में जो धर्म परिवर्तन का ग्राफ है वो सबसे ज्यादा ये सनातन धर्म से लोग निकल रहे हैं। आखिर इसका क्या वजह है? क्लिष्टता जब ज्यादा आ जाएगी, आडंबर ज्यादा बढ़ जाएंगे, सरलता अगर नहीं है किसी धर्म में, सहज होना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर है कि दिल यार में और दस्तकार में दिल यार। कितना सहज है, कितना सुंदर है। यही तो सत्यम शिवम सुंदरम है। और उसके पहले हमको लोगों की भलाइयां करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, सहस्तित्व के भाव को भी बढ़ावा देना होगा। यहाँ तो केवल और केवल जो हम हैं वही हम रहें, बाकी दूसरे से क्या लेना देना है, दूसरा चाहे जिस रूप में रहे। लेकिन होना तो ये चाहिए ना कि सुख और दुख में एक साथ सब भाइयों का भाग हो। जी। हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह। बेशक क्या बात। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन हम तो आपको चाहें। हम निश्चित रूप से जब आपके पीछे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो परमात्मा हमारे साथ अच्छा ही करेगा। यही आज तक का दृष्टांत है, आज तक को देखने में मिला है। इस पे हमको भरोसा करना चाहिए और लोगों की मदद करना चाहिए यथासंभव हो सके। आखिर ये जो है विभिन्न धर्मों के बीच, यह जो है हमारे सनातन धर्म के लोग ही क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? ये इसके पीछे हम देख रहे हैं कि मुसलमान से हिंदू तो यदा कदा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है, लेकिन हिंदू से मुसलमान ये जत्था के जत्था पूरी धरती पर हो रहे हैं। आखिर क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? मेरी संस्कृति सबसे उच्च कोट की होने के बावजूद हमारे ये ग्राफ क्यों गिर रहा है? ये जो है इस बात की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। वही क्लिष्टता, आडंबर। ठीक है, क्लिष्टता। आप इसके समाधान के लिए
आप जो है जितने स्वामी गण पूरी दुनिया में दिव्य आत्माएं हमारे सनातन धर्म से मौजूद हैं इस भूमंडल पर, और एक से एक हस्तियां हैं, एक से एक ज्ञानी पड़े हुए हैं, फिर भी हमारे इस प्यारा सनातन संस्कृति का ह्रास ये लोग जो है इन लोगों के रहते हुए भी हो रहा है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा सौंपी जी, वो कहीं न कहीं हमसे त्रुटि हुई है। त्रुटि हुई है, जी जी बेशक। उस त्रुटियों को ढूंढना, ये उस पे रिसर्च करना आवश्यक है कि उसका अन्वेषण करना जरूरी है, अन्वेषण करना जरूरी है। जी जी। हम देख रहे हैं हिपोक्रेसी, चूंकि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है और लगभग सारे धर्म की उम्र जो है जिस तरह इस संसार का उम्र है कि एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन इसको मिट जाना है कि नहीं? उसी तरह धर्म का भी लगता है कि धर्म का भी एक उम्र होगा, है कि नहीं? तो लगभग हमको लग रहा है कि सारी दुनिया में जितने भी दीन धर्म मौजूद हैं इनकी भी आयु ईश्वर की तरफ से निर्धारित की गई है। अगर ये पूरी कायनात मिट सकती है, क्या धर्म नहीं मिट सकता है? अवश्य मिट सकता है। अवश्य। धर्म तो धारण करने की चीज है ना, धारण करने की धर्म हम किस संस्कृति में जिएंगे, कैसे हमारा आहार होगा, विचार होगा, व्यवहार होगा, धर्म तो इसी को कहते हैं। सारे धर्मों में महाप्रलय की बात की जाती है, महाप्रलय आएगा सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इस जमीन का एक उम्र है, तो सारे धर्मों का भी तो एक उम्र होगा। इस तरह इंसान का उम्र है उसी तरह उसका भी उम्र होगा, है कि नहीं? तो हम ये कहना चाहते थे कि ये जो ह्रास और ये उत्थान पतन जो चल रहा है ना वर्षों से, ये जो है इसको सोचने की जरूरत है कि हमारा पतन न हो, इसका अन्वेषणात्मक इसका जो है हम चर्चा में रखें और हिंसात्मक नहीं, व्यवहारिक हो, प्रेम से हो। हम जो है अपनी धर्म रक्षा जो है हिंसात्मक रूप से करना चाहते हैं। ये तो जो धर्म के अधिकारी हैं, धर्माधिकारी हैं, हमारे शंकराचार्य हैं जी, या उनके तमाम शिष्यगण हैं जी, उनके चिंतन का विषय है ना। जी जी। धर्म को प्रतिस्थापित करने का काम, करवाने का काम या उसको दिशा निर्देश देने का काम तो शंकराचार्यों के जिम्मे ही था ना। ठीक है, वो तो उन्हीं के जिम्मे है ना, वो तो जिम्मे है, लेकिन आपका तो दायित्व बनता है, आप सनातन धर्म के, तो आप भी सनातन धर्म की रक्षा करें। आपका भी दायित्व बनता है, दायित्व सबका है। मैं कहना चाहता हूं जो आप अपने धर्म की रक्षा, असल में धर्म निहायत व्यक्तिगत मामला है जी, मेरा जो मानना है जी। हमको हमारे दिल को जो अच्छा लगे जी, हम उसी धर्म को मानते हैं या उसी काम को करते हैं। तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन इस व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग क्यों हमारे सनातन धर्म के लोग ही कर रहे हैं? इस व्यक्तिगत अधिकार का उपयोग जो है अन्य दीन वाले, अन्य धर्म वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा जो है ये व्यक्तिगत अधिकार है कि किसी भी धर्म में चले जाए, तो हमारे सनातन के लोग ही जो है बार बार इस व्यक्तिगत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? कहीं न कहीं पीड़ा होगी तभी तो, कहीं न कहीं पीड़ा है, कहीं न कहीं जिसके अनुशासन से या शासन से धर्म के जो अधिष्ठाता लोग हैं उनके द्वारा अगर पीड़ा है तभी तो आदमी अब ये सबसे बड़ी चीज मैंने कहा है कि हर चीज का उम्र होती है। तो आपने जो धर्म की स्थापना किया है तो उसमें रिफॉर्मिंग की जरूरत होती है ना, निश्चित रूप से रिफॉर्मर का जरूरत है। हमारे सनातन धर्म में रिफॉर्मर की कंसेप्ट गायब कर दिया गया है कि इसको सुधार करने वाला भी कोई होना चाहिए। सुधारात्मक जो जो काम है यह जो है ये जबरदस्ती, ये जो जोर सुधार तो तब हो सकता है ना जब हम आत्मज्ञ हो जाएं, जी, हमें वो प्रकाश मिल जाए, हम उस तार से जुड़ जाएं, हमारा विवेक जागृत हो जाए, तब तो हम सुधार कर पाएंगे। वहां से हम खुद अपने आप का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि वो आई है, मैं कौन हूँ, सुधार क्या करने चलूं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपनो गुस्सा बुरा न कोई। वाह वाह, क्या बात है। जी जी, इसका मतलब आप जो है आप कहना चाहते हैं कि ईश्वर से जुड़ जाएं
तो फिर मेरे दीन का सुधार हो जाएगा। ईश्वर ही सुधार करेगा किसी न किसी रूप में आके। किसी रूप में, जैसा मैंने कहा ना कि हरिदेव जगत जगदेव हरि, तो वही किसी न किसी रूप में आके वो सुधार करेगा, निश्चित करेगा। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि कोटि सज्जन भव पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य सृजाम्यहं ग्लानिर्भवति भारत। ऐसे कुछ है कि जब जब दिन धर्म की हानि होती है तब वो आता है। और वो जो है रिफॉर्मिंग करता है। तो इस समय इस दौर में आपको कारण लगता है कि हमारी जो संस्कृति है उसकी क्षरण का एकमात्र कारण ईश्वर से न जुड़ना। जी जी है मुख्य कारण। और ईश्वर से जोड़ने वाला है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के अनुसार वो आएगा जब हानि होगा। तो अब तो हानि हो चुकी है ना, अब इससे बड़ा क्या हानि होगा कि हमारे सनातन धर्म से झुंड के झुंड लाखों की संख्या तादाद में एक बार हमारी कौम से निकल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये गौरव की बात नहीं है। कोई कह सकता है क्या गौरव की बात है? मेरे लिए कैसे कह देगा? ये तो हमारे लिए बहुत ये तो शोक का विषय है ना कि हम में कमी आ रही है। हम कहां से हम हैं? और हमारा किताब कह रहा है जब जब वो धर्म की हानि होगी तब तक वो आएगा। या तो उसको हमने पहचाना नहीं कि जो मेरे धर्म रक्षक है, जी है ना, जो मेरा धर्म रक्षक है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? या ये हो सकता है कि वो धर्म रक्षक आया ही ना हो। लेकिन एक चीज बताइए, धर्म रक्षक है और उसको आना है और वादा कर रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तो तब आएंगे। अब इससे ज्यादा हानि कब होगी? जो लाखों लाखों जौक दर जौक हमारे सनातन संस्कृति से लोग निकल रहे हैं, अब इससे बड़ा हानि क्या होगी? क्या अभी भी वक्त नहीं है उसके आने की? निश्चित रूप से है। क्या अभी भी वक्त नहीं है? वो जरूर आया है, जरूर आया होगा, निश्चित रूप से। और वो चाहे जहां आया हो, जिस कौम में आया हो, हम इस पर्दे को हटा दें तो हमारी ये हमारा जो रिलीजियस रिफॉर्मिंग का जो जरूरत है, और निहायत जरूरत है रिफॉर्मिंग का। और ये आप तस्वीर बना के बैठे हैं तो वो आएगा तो वो जो है मोर पंख लगा के आएगा। जो कृष्णा बन के आया था, क्या वो रिफॉर्म आएगा तो क्या वही आएगा? क्या वो कृष्णा आएगा तो क्या इसी चोले में आएगा? कल्पना है तो उसी तरह की होगी भाई। आपका तस्वीर तो ये है कि वो ऐसे आएगा। रिफॉर्मिंग की सख्त जरूरत है। आज आपके रिफॉर्मर नहीं अगर इस रिफॉर्मर को पहचाने, निश्चित तौर से 20-25 या 100 साल के बाद से तो ये मिट ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है अगर ये स्थिति रही तो। लेकिन है एक बात ना, सोई जाने ये दे जनाऊ, जहां तुम्हें हो जाओ, ये तो आएगा तो बता के देगा ना। वो जना देगा लोगों को कि मैं आ गया हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे कूद के बीच में आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। सारे लोग कत्लो गारत में लगे हुए हैं और वो मसाया कूद के आगे बीच में आ जाए, ऐसा नहीं। वो आएगा तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करेगा जी, निश्चित रूप से, है कि नहीं? वो आएगा तो निष्पक्ष रूप से। पहली पहचान तो उसकी है कि किसी भी धर्म का समुदाय की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ इंसानियत की बात करेगा और दिलों की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। पहला पहचान काल की अवतार की ये होगी। फिर उसका किस कौम में, किस जाति में, किस समुदाय में पैदा हो रहा है, ये दूसरे नंबर की बात है। जब आप ये जान जाएंगे कि वह जो है वो हमारा रिफॉर्मर वही है जिसके अंदर जाति भेद और नस्ल और मुल्क और ये जो है शरहद का कोई दायरा नहीं। पहले ये यकीन हो जाए, फिर आप जान जाएंगे कि क्यों आया, कहाँ आया, क्यों उसी कौम में आया, क्यों इस कौम में नहीं आया। ये सवाल खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाएगा जब आप ये जान जाए कि वो उसकी आने की जरूरत निहायत इस समय है। और वो समदर्शी है,
है, सारी आत्माएं उसी की बनाई हुई सारी आत्माएं उसकी बनाई हुई है, सबसे प्यार करता तो है। कहीं भी आएगा तो उसका कहीं ना कहीं तो आएगा ही, कहीं कहीं तो आएगा। अच्छा, और दूसरे लोग कहें नहीं ये नहीं है वो है। अच्छा ये बताइए अब कब आएगा, जब हम मिट जाएंगे इस इतिहास के, ये पूरी जो है विश्व पटल से हमारी मिट्टियां मिट हो जाएगी उसके भाई। हम तो हब्बा कब्बा लगा के और साधु महात्मा बन रहे, कोई हमको पूछने वाला है? और वहीं पूछा जाता है जहां पर आपका वर्चस्व है, वहां तो डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। आपको आपकी पूछ जो है सारी ये जो है धरती पर अगर हो रही है, जब आडंबर बढ़ता है ना, हाँ, तब हमको पता चलेगा हमारा क्रेडिट बढ़ रहा है। डर का ही तो माहौल बनाया जाता है भाई कुछ भी हो, जब ज्ञान नहीं होगा आपके पास, हाँ, आडंबर रहेगा, आडंबर रहेगा, वहां डर ही पैदा, वहां डर पैदा करके अपनी रक्षा का प्रयास किया जा रहा है। अब ज्ञान रहेगा तो आप में जो है वही हमें है, कहाँ क्या अंतर बना। अच्छा ये बताइए, भगवान काल की अवतार को अगर हम सरकार गोहरशाही को भगवान काल की अवतार मान रहे हैं, मैं तो मानता हूँ, अगर आप मानते हैं अच्छी बात है, वो तो मेरा भी ईमान है, लेकिन आपको पता चल गया है कहीं से न कहीं से आपको रोशनी मिली है, तब ना आपको पता चला कि सरकार गोहरशाही काल के अवतार ही हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये बात जनमानस तक पहुंचना जरूरी है। जैसे आपको बोध है कि सरकार गोहरशाही काल की अवतार हैं, उनका जो मुख्य काम है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे सनातन धर्म के लिए। हालांकि वो सारे धर्मों के लिए हैं, धर्म को मिटाएंगे नहीं, धर्म को खत्म नहीं करेंगे, सारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म पर सही सही और ठीक ठीक अमल पैरा होने का गुर बताएंगे, है कि नहीं? यह काम बखूबी सरकार गोहरशाही कर रहे हैं जी सर, बखूबी कर रहे हैं। क्या अभी भी हमको शंका है कि हमारा जो है, जो पेशवा है, हमारा जो आखिरी हीरो है, जो सबका है, हम उसको अपनी चोली में बांध के रखेंगे तो फिर दुनिया वाले कैसे उससे मुतासिर होंगे? आपकी चेतना ही उस तरह बदल जाएगी कि आप बांध के एक जगह रख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तो आपका मुंह खुल ही जाएगा। अभी तो मेरी बर्बादी हो रही है और उसको हम उसके पैगामात को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और मेरी बर्बादी पे बर्बादी हो रही है। मेरा अहंकार का सीमा पारा चढ़ता जा रहा है कि मैं जब देखूंगा तब वही देखूंगा, मोर के पंख लगा के आके बीच में बैठेगा कि बेटा मैं वही कृष्ण हूँ। अच्छा, कभी कभी तब आप मानेंगे, उसके पैगामात को नहीं मानेंगे। वो क्या दे रहा है आपको, क्या बना रहा है, सारी इंसानियत की दिलों को पवित्र कर रहा है। कभी कभी विभीषण की बात को सोच के, अब जब ये चीजें पता चली, जिसे विभीषण ने कहा ना कि रावण की नाभि में अमृत है, जी जी, तो वहां तो प्रतीकात्मक बातें की गई हैं, ग्रंथों में प्रतीक बना के बताया गया है कि देखो ऐसा नहीं ऐसा। अब पता चला कि वो जो अमृत है वो अमृत नहीं बल्कि जहर है, जो नफ्स है वो आपकी नाभि में है। पता चला है वो नफ्स है। और रावण का युद्ध हमेशा होता हो रहा है और होता रहेगा। क्या आप समझते हैं महाभारत खत्म हो गई? नहीं, अब तो महाभारत, इसी समाज में कोई भीष्म पितामह है, कोई दुर्योधन है, कोई युधिष्ठिर है, आपके इर्द गिर्द ही सब बात तो तैयार है। तो महाभारत तब भी हो रही थी, आज भी हो रही है और कल भी होती रहेगी, जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाएगी। अब उस तरह की कृपा करने वाला, हाँ, क्या आपको सरकार गोहरशाही नजर नहीं आते हैं? नजर आते हैं, तभी तो नजर आते हैं, तभी तो आपके नाभि में वो महाभारत, वो राम और रावण की लड़ाई मौजूद है। जब तक वो लड़ाई शांत नहीं होगी तब तक आपकी रक्षा नहीं होगी। सरकार गोहरशाही उसी जो है महाभारत, जो आपके अंतर्द्वंद के रूप में होता है, आपकी नाभि आत्मा, आपकी आसुरी आत्मा आपके ऊपर आधिपत्य जमा के बैठी है। वो हमेशा अपने रुतबे की बात करती है, हमेशा जो है अपने वर्चस्व की बात करती है। तो ये वर्चस्व के चक्कर में हम पूरी दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। मैंने तो इस पथ पे चल के देखा ना जी, 20 वर्ष की साधना है, चल के देखा क्या है जी, है ना कि माला फिर जग भया फिरा न मन का थे, कर का मन का डाल दे मन का थे। क्या बात। तो सरकार ने बताया तब ये समझ में आया कि उंगलियों पे जो माला चलेगी उसका जो नूर होगा जी, वो एक सीमित मात्रा में होगा ना,
साधना करते रहो, एक यंत्र बनाओ, उस पे तमाम शक्तियों को आवाहित करो। जी। तंत्र यही तो है। जी जी। यंत्र पे विशिष्ट मंत्रों का अधिष्ठापन ही तंत्र है। अपने शरीर पे तमाम बीजों का यथास्थान प्रतिस्थापित कर देना ही तंत्र है। अपने तंतुओं को ही इस वेग का या इस रूप का बना देना। यम यम चिंतेते कामम तम तम प्राप्नोतु निश्चितम। जी। आप उतना रगड़ ले जाओ जी। तब तो वो शायद हो। और इस तरह के संत आज बचे कहाँ हैं? बिल्कुल। कितने लोग हैं जो अपनी इच्छाओं पे प्रकृति का संचालन करवा सकते हैं या कर रहे हैं? क्या अभी भी अब ये पता चला ना कि वो नूर जो फैक्ट्री है वो तो यहाँ है माला। इसको रगड़ो ना। वाह वाह वाह। और जब ये रगड़ते रगड़ते जब तार जुड़ जाएगा, आनंद तो सत्य चित्त जब जुड़ेगा तब आनंद आ जाएगा। जब आप दिल से ईश्वर से अपने राम से जुड़ गए, फिर राम के द्वारा आप संचालित होंगे। सच्चिदानंद वही तो है। हाँ। मैं अपने नाम की जब सोचता हूँ तो यही तो कि उस सत्य से जी इस चित्त का जुड़ाव ही आनंददायक है। अच्छा। आनंद तभी मिलेगा जी जब वो सत्य इस चित्त से जुड़ेगा। हमारा करीब आ रहा है स्वामी जी। ये हमारा वक्त जो है अब ये करीब आ रहा है। मैं आखिरी में आपको ये कंक्लूजन मैं बताना चाहूंगा हमारे ऑडियंस से कि हमारे जो सनातन धर्म की जो तेजी से ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति का ग्राफ गिर रहा है, इसका कारण केवल मात्र दिल का अंधेरा, दिल का जुल्म। और सरकार गौहरशाही दिल को उजाला कर रहे हैं, दिल को रोशन कर रहे हैं, जिसमें ईश्वर को आना है। इसलिए दिल की किताब पढ़ना जरूरी है। दिल का किताब पढ़ना जरूरी है। आप काल की अवतार सरकार गौहरशाही को माने या न माने वो अलग सी बात है। हक है तो आप मान ही लेंगे कभी न कभी। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि वो सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं, जो इंसानियत की दिलों को उसके प्रभु के नाम से रोशन कर रहे हैं, ईश्वर से जोड़ रहे हैं, और ईश्वर की जो संदेश है, ईश्वर का हिदायत है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जुड़ गया ईश्वर से, वो ईश्वर के निर्देशन में अपना जीवन यापन करेगा। और जो है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार व्यभिचार इस दुनिया से मिट जाएगा। फिर मेरी संस्कृति में चार चांद लग जाएगा। इसलिए कि जो भी है ऊपर से अंदर नहीं है मेरे, इस वास्ते मेरा ह्रास हो रहा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हम सभी हमारे सभी धर्मों के सुनने वाले भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही, मरहबा।